हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया, मजे में रहिए सर। तो आते हैं हम लोग क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आज क्या करना है। आज सर पार्ट 2 लेक्चर 2 है मॉनेटरी पॉलिसी का। लेक्चर 1 में हमने समझा था कि हाँ क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, कि किसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, मनी कंट्रोल कैसे होता है, ये सब के बारे में थोड़ी बहुत ओवरव्यू हमने लेक्चर 1 में लगाया था, पार्ट 1 में इसका लगाया था। अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले थे कि मेजर फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट क्या है। अब मेजर फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करेगा, उसका क्या क्या मेजर आरबीआई अपनाता है, तो हम लोग ये देखने वाले थे सर। और ये हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। ओके, हाँ, तो हम लोग क्लास में चले गए, अब आ गए हैं क्लास में। तो क्लास में देखिए सर, कल के क्लास, तो यार देखो सिंपल सी बात है। कल हम लोग पढ़े जब कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी के बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। मनी सप्लाई कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक वेनेजुएला कंट्री है, मनी वो पैसे छाप के अमीर होने की कोशिश की और पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, खत्म, बर्बाद भाई। बोरा भर के पैसा ले जाते हैं वो लोग ब्रेड खरीदने के लिए। आप सोच लो, रिक्शा भर भर के ले जा रहे हैं छोटे छोटे चीजों के लिए, मतलब पैसा का वैल्यू एकदम जीरो हो गया है, रद्दी के बराबर। जैसे हम लोग कैसे रद्दी में बेचते हैं किलो के हिसाब से पेपर को, वैसे उसका वैल्यू हो गया। वहां की महंगाई 10-15 लाख गुना बढ़ी हुई है, मतलब समझ रहे हो कि 10 लाख% महंगाई है। भारत की महंगाई 10% है, इन्फ्लेशन यहाँ 10% है, वहां 10 लाख% है। क्या हाल हुआ होगा, तो समझो। तो इसीलिए जो हम लोग बचपन से सोचते आ रहे थे कि नोट छाप के क्यों, अरे अपना देश है, अपना गवर्नमेंट है, अपना नोट छापने का अथॉरिटी है, नोट छाप के क्यों नहीं अमीर हो जाते हैं, तो नहीं हो सकते हैं सर, क्योंकि उससे इकोनॉमिक्स कोलैप्स हो जाएगा, है ना। हम लोग समझते हैं, पिताजी भी आपको बहुत पैसा नहीं देते होंगे, सोचते होंगे लड़का बर्बाद हो जाएगा, सच में हो जाएगा। ठीक करते हैं, नहीं देते हैं, अपना कमा लो। अरे बुरा मत मानो यार, मत कमाओ, देख लो, पर पढ़ो, कमाने लगोगे, स्कॉलरशिप मिलता है, पास हो जाओगे जेआरएफ, तो है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है मेजर फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट। मेजर फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करने का क्या मेजर है, तो क्वालिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव मेजर क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए सर, बैंक रेट पॉलिसी सुना सुना लग रहा है, लेक्चर 1 में भी इसका जो पार्ट 1 था उसमें भी मैंने आपको बताया कि हाँ बैंक रेट पॉलिसी कुछ तो सुना हुआ लग रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेट, सिलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी, मोरल सुएशन, क्या है सर ये सब। ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। आप लोग के लिए मैंने एक नोट्स बना के रखा है ताकि आप लोग को इजीली समझा सकूं और लाइफ में इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है ना। अक्सर हम लोग एग्जाम में क्या होता है ना, यार रेपो रेट क्या पूछ रहा था, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, पढ़े तो थे, कंफ्यूज हो गए। बैंक रेट क्या था सर। सर ये सारी चीजों का कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा, बने रहिए क्लास में और देखिए। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कंफ्यूजन रहेगा, है ना। चलिए देखते हैं, बहुत सुंदर, मैं आर्टिस्ट हूं भाई। खैर कमेंट में मत लिख देना कि खराब आर्ट था सर, तारीफ कर दिया करो यार, कभी कभी झूठी भी, है ना। ठीक है, मत करो, गुस्साओ मत, मत करो तारीफ। क्वांटिटेटिव और जनरल मेजर ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट। क्वांटिटेटिव मेजर क्या क्या है सर, क्वालिटेटिव मेजर क्या क्या है, तो क्वांटिटेटिव मेजर देखते हैं, उसके लिए समझते हैं क्या हुआ। ये हरा घर देख रहे हो, बड़ा सा घर, एकदम स्टाइलिश लग रहा है ना तुमको। ठीक है, बंगलो थोड़ी बन जाएगा, ठीक है घर है। ये देखो क्या लिखा हुआ है भाई, ये घर नहीं है, ये आरबीआई है। और ये क्या है, इसमें तो बैंक लिखा हुआ है सर, मतलब ये बैंक है। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग लाइक, ये लड़का, अब तुम लोग को दिख रहा होगा ये गरीब है, तो नाम क्या रख दे भाई, मदन मोहन। तो मदन मोहन को गुस्सा आ जाएगा, छोड़ देते हैं, लिख देते हैं मनोहर। मनोहर, मनोहर जी गुस्सा आ जाएंगे, कोई बात नहीं, क्लास में आपका नाम लिया जा रहा है, गुस्साना नहीं है। मनोहर लाल चौरसिया। स्पेलिंग भी नहीं हो पा रहा है, कितना बड़ा बड़ा ना, ये अमीर है।
अमीर लड़कियां अमीर ही होती है भाई, चाहे किसी का पैसा ले ले, अपना या किसी का भी, ये लोग अमीर, ये लोग पैदा ही अमीर होती है। इसका इसका क्या नाम रख दूं? इसका नाम रख देता हूं बसंती। बसंती, हाँ बसंती लाल। ठीक है, बसंती लाल अच्छा नाम लग रहा है, तुम्हें पसंद है रख लो, मेरे को इस पे कुछ नहीं बोलना है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे फटाफट। आरबी हम लोग को ये गरीब को लोन का जरूरत पड़े, ये तो अमीर है, ये डिपॉजिट करने गई होगी, कोई बात नहीं। ये मदन मोहन चौरसिया जो है, ये मनोहर लाल चौरसिया, मनोहर लाल चौरसिया है भाई, ऑफेंड मत हो जाना, नाम गलत ले लिया हूं तो। हाँ, मनोहर लाल चौरसिया क्या किया, इसको पैसा घटा तो ये बैंक के पास गया, बैंक से ये लोन ले लिया। लेकिन हमने बताया था कि अगर बैंक को ही पैसा घट जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 25% पब्लिक एक बार में बैंक पहुंच जाए अपना पैसा लेने तो बैंक दिवालिया हो जाएगा, मतलब कि बैंक सरेंडर कर देगा, वो नहीं पे कर सकता है, क्योंकि बैंक अपने पास पैसा नहीं रखा रहता है, बैंक सब जगह इन्वेस्ट कर देता है, लेंड कर देता है मनी को। तो आप सोचो कि एक बार में अचानक उसके पास 25% पब्लिक चली गई, उसके जितने भी एनडीटीएल हैं, नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी, मतलब जितने लोग पैसा जमा किए हैं वो सारे लोग एक बार में पहुंच जाएं, बोले फटाफट मेरे पैसे दे दो, मैं पैसा लेने आया हूं, बैंक सरेंडर कर देगा कि भाई मेरे पास नहीं है पैसा, मैं मुझे गोली मार दो। तो बैंक को गोली नहीं मार सकते हैं, तो क्या होता है, बैंक लोन लेता है, बैंक लोन लेता है, आरबीआई को बोलता है कि पापा पापा प्लीज मुझे बचा लो, पब्लिक मारने आई है, और पब्लिक का मार तो इंसान की जान ले लेगा भाई। तो गया तो इसके पापा बोले कि तुम नालायक, ठीक से काम नहीं करते हो, सारा पैसा क्यों लोन पे लगा दिया, थोड़ा तुमको रखना चाहिए था ना, अभी पब्लिक आ गई लेने तो पापा पापा करते हुए आए हो, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, दे देगा तुमको, है ना। पर तुम लापरवाही जो किया ये गलत बात है, हम तुमको इंटरेस्ट पर पैसा देंगे, है ना। तो आरबीआई क्या बोला कि आरबीआई इंटरेस्ट पर पैसा दिया, आरबीआई जब पैसा दिया तो उस पर इंटरेस्ट लगाया, वो इंटरेस्ट का नाम क्या है, रेपो रेट। बोला कि हम तुमको रेपो रेट लगेगा, हम तुमको पैसा दे रहे हैं लोन, और वो तुम हमको चुकाना, और वही आरबीआई ही लोन देता है तो बैंक रेट भी कहलाता है, आरबीआई ही बैंक को लोन देता है तो एमएसएफ कहलाता है। क्या क्या डिफरेंस है सर इसमें, तो देखो भाई, एमएसएफ तब होता है जब ओवरनाइट और सेम डे के लिए लोन हुआ पास, रेपो रेट तब होता है जब 2 से 14 दिन के लिए लोन मांगा बैंक, बोला पापा हमको 14 दिन के लिए लोन चाहिए, तो किस रेट पे, रेपो रेट पे, पापा हमको एक ही दिन के लिए लोन चाहिए, कल मेरे पास सारा डिपॉजिट फिर से हो जाएगा, कल का टेंशन नहीं है, आज ही भर कस्टमर आ गया, आज भर डील करने का पैसा दे दो, तो उसको एमएसएफ देगा, एमएसएफ ज्यादा रहता है क्योंकि इमरजेंसी है ना भाई, इमरजेंसी में कहीं भी कुछ लेने जाओ महंगा देता है ना। थर्ड चीज बैंक रेट, बैंक रेट क्या है, जब मोर देन 14 डेज का लोन मांगता है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन, बैंक बोला पापा हमसे तो संभलिए नहीं रहा है कुछ भी काम, तो हमको ना आप दे दीजिए तनी ज्यादा दिन वास्ते पैसा, तो ये जो पैसा मांगा, ये पैसा ज्यादा टाइम के लिए मांगा तो ये बैंक रेट हो गया, है ना। आप लोग अब एक चीज समझो, जब बैंक गया आरबीआई के पास, आरबीआई को बोला कि हमको लोन दीजिए, तो आरबीआई लोन दिया, तो तीनों रेट उसी पर है, रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट। क्या है भाई, एमएसएफ है 1 दिन के लिए ओवरनाइट के लिए, रेपो रेट है 2 से 14 दिन के लिए, बैंक रेट है मोर देन 14 डेज, लॉन्ग टर्म लोन है वो, है ना। अब देखो ये क्या बोला, आरबीआई बोला कि तुमको हम लोन देते हैं तो तुम मार्केट में पैसा लगा देते हो, अपने पास रखते क्यों नहीं हो। तो बोला कि हमरे पास सब लोन मांगने आ जाता है, जबकि लोन मांगने आने की बात नहीं है भाई साहब, ये लोग का बस चले, ये लोग 1 रुपया बैंक अपने पास नहीं रखे, क्योंकि बैंक को अपने पास रखे हुए रुपये का भी कॉस्ट लगता है। आप समझो कि आप डिपॉजिट किए हो तो बैंक की वो लायबिलिटी है, आपको वापस करना है, और बैंक उससे अगर कमाएगा नहीं, अपने पास रखे रहेगा, तो बैंक तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो ये क्या करे, इसका बस चले तब तो ये वो रोड किनारे बोरा बिछा के लोन देगा लोगों को, क्योंकि इसको पैसा कमाना है, ये पैसा अपने पास नहीं रख सकता है ना। तो ये क्या किया, बैंक आरबीआई इसको बोला
कि देखो तुमको जब हम आरबीआई इसको क्या दिया, आरबीआई पास जब अभी हम लोग देखते हैं आरबीआई पास ये लोन लेने गया था, आरबीआई इसको रेपो रेट लगाया। अभी रेपो रेट को समझते हैं, बैंक रेट और एमएसएफ आप समझ गए हैं क्या होता है। अब रेपो रेट पे ही बात करते हैं आगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आरबीआई इसको बैंक को रेपो रेट 5% दिया, ठीक है, कि तुमको 5% पर हम लोन दिए। अब ये क्या किया बैंक वाला पास दो कस्टमर आया लोन लेने। ये कस्टमर तो आया, ये तो गरीब है, ये रोटी कपड़ा के लिए आया, रोटी को खाना चाहिए तो इसको लोन चाहिए, इसको खाने का पैसा नहीं था, ये लोन लेने गया। ये लड़की लोन लेने गई, इसको कॉस्मेटिक खरीदना था। आप लोग सोच रहे होंगे कि लड़की को कॉस्मेटिक ही मैं क्यों खरीदवाते रहता हूँ। भाई वो लोग खरीदती है, एक एक बार में कितने कितने पैसों का कॉस्मेटिक हो जाता है। मैं भोगी नहीं हूं, आप लोग होंगे तो मैं भी समझिएगा, चीजों को महसूस कर पाइएगा, है ना। तो बैंक क्या बोला, बैंक 5% पर आरबीआई से लाया है, तो आप सोचो कि बैंक क्या उसको 4% पर देगा, नहीं देगा। बैंक बोलेगा 5% पे हम लाए हैं, 10% पे लगा देते हैं, ताकि इससे जो कमाएंगे फिर आरबीआई को भी चुका लेंगे और मेरा भी चलेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये बंदा जब मांगने गया तो ये बोला ये गरीब आ गया फिर से, मेरा जान पहचान का कस्टमर नहीं है। बैंक का जान पहचान का कस्टमर कौन होता है, जो बैंक में करोड़ों रुपए डालते निकालते रहता है। मतलब ज्यादा ट्रांजेक्शन, हेवी अमाउंट के ट्रांजेक्शन वाले लोग बैंक के फेवरेट, एकदम चहेते, किडनी लीवर कस्टमर होते हैं। उनके जाते मैनेजर चाय पानी देगा, है ना। तो ये एक तो ये अमीर, ऊपर से लड़की, मैनेजर तो चाय पानी देगा भाई। तो ये गई, तो मैनेजर उठ के आके बोल रहा है भाई इसको लोन दे देना बेस रेट पे। बेस रेट क्या होता है, वो रेट जिसमें बैंक सोचती है कि हाँ ठीक है इस कस्टमर के साथ रिस्क नहीं है, ये रेट पे लोन दिया जा सकता है। मतलब वो लोग का वो बेस रेट रहता है, उससे नीचे लोन का अमाउंट वो लोग सैंक्शन नहीं करेगा, मतलब उससे नीचे इंटरेस्ट पर। तो ये फेवरेट कस्टमर, ये जाके क्या बोला, ये जाके बोली सर मैं लोन लेने आई हूं। सर तो पूरा फुल दिल गार्डन हो गया सर का। सर फटाक से बोले कि इसको 8% पर दे दो, ये हमारी प्राइम कस्टमर है। ये बंदा गया तो ये बंदा को बैंक बोली, फिर से आ गया मुंह उठा के, कोई बात नहीं लोन मिल जाएगा, बार बार आ जाते हो, 10% रेट है अभी। ये हुआ नॉर्मल रेट। क्यों, क्योंकि ये प्राइम कस्टमर नहीं था, तो बैंक इसको नॉर्मल रेट जो सबके लिए है वो रेट पे दी। स्पेशल कस्टमर के लिए था बेस रेट, वो इसको दी। समझ रहे हो ना इसको इसको। तो अब यहां हम लोग दो चीज और सीख गए कि बेस रेट क्या होता है। बेस रेट बैंक का वो रेट होता है जिस पर लोन लास्ट रेट कह सकते हैं, मिनिमम रेट जिस पे बैंक लोन दे सकती है किसी को। और नॉर्मल रेट क्या होता है, मतलब पीएलआर, प्राइमरी लेंडिंग रेट। पीएलआर रेट क्या होता है, जो नॉर्मल कस्टमर के लिए होता है ना, सबके लिए जो होता है। तो ये चीज समझ गए। अब देखो क्या हुआ, कभी कभी संडे हो, सैटरडे हो, पब्लिक हॉलीडे हो, कभी बैंक का छुट्टी हो जाता है, तो बैंक कहाँ पैसा रखेगी। और बैंक को वो बिना पैसा लगाए वो रह ही नहीं सकती, वो सांस ही नहीं ले पाएगी बैंक। तो वो क्या बोलती है आरबीआई को जाके कि देखो मेरे पास पैसा बहुत हो गया है। कैसे बेटा अमीर हो गया तो बाप को ले जाके दिखा रहा है कि अरे देख लो आज ये कार खरीद के ला रहा हूँ, आज वो बाइक खरीद लिया हूँ, आज ये बंगलो खरीद रहा हूँ। बाप बाप होता है, याद रखना। तो आरबीआई क्या बोला, बैंक जाके बोला कि मेरे पास पैसा ज्यादा हो गया है, एकदम पावर में एटीट्यूड, भाई मेरे पास पैसा ज्यादा हो गया है तो एक काम करो आप मेरे से पैसे ले लो, तो और मुझे आप वही रेट देना, ठीक है, जो आप रेपो रेट में लिए थे। मतलब आप हमको दिए भैया, तो जो रेट में दिए हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप वही रेट में देना। तो आरबीआई उसको बोला भाग यहाँ निकल, तुमको हम क्यों देंगे, तुम आया मेरे पास, तुमको जरूरत था, हमको कोई जरूरत नहीं है। बाप है हम तुम्हारे, क्या है, पिताजी है तुम्हारे। तुम्हारे पास पैसा एक्स्ट्रा बच गया है तो तुम हमारे पास रखने आए हो, ठीक है, उतना तो तुम आराम से बात करो। तुमको हम रिवर्स रेपो रेट देंगे, जो कि रेपो रेट से हमेशा कम होता है, क्योंकि आरबीआई नीडी नहीं है।
बैंक नीडी था जब पैसा मांगा था, आरबीआई नीडी नहीं है। आरबीआई तो उसका उस पर एहसान कर दे रहा है उसका पैसा रख के, तो भी बेटा है तो दे देता है। तो इंटरेस्ट देता है रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा, है ना। अब देखो भाई साहब एक चीज और समझते हैं, ये बंदा क्या किया, लोन लिया, इसको लोन पास हो गया 1 लाख रुपया, ये बंदी को भी लोन पास हो गया 1 लाख रुपया। अब आप समझो कि लोन से महंगाई कैसे बढ़ जाती है। ये लोग गए ब्रेड बटर के दुकान पे, इसको तो 10 लाख पास हो गया, अमीर है ना। ये लोग दोनों गए ब्रेड बटर के दुकान पे, अब लोन दोनों के पास हो गया है। ये 10% पर ले लिया, ये 8% पर ले ली, है ना। ये बंदा 10% पर, ये लड़की 8% पर लोन ले ली। अब ये गई ब्रेड बटर का दुकान पे, वहां पे ब्रेड बटर रखा हुआ था। तो ये बंदा एकदम, अब तो 1 लाख रुपया पैकेट में है ना भाई, लाख मतलब कैश है, कैश मतलब पावर, समझते हो। तो एकदम एटीट्यूड में गया और उसको जाके बोल रहा है कि ओ बटर दे दे निकाल के। तो पूछा भी नहीं प्राइस, तो दुकानदार क्या बोलेगा, बोलेगा सर ये तो 500 रुपये किलो है, आपको 480 रुपये किलो लगा देंगे, जबकि वो बेच रहा है बटर 400 रुपये, एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं, 400 रुपये बेच रहा है, पर क्या किया 480। और ये इसको कोई फिक्र नहीं, अभी तो पैकेट में लाख रुपए है भाई, कोई बार्गेन नहीं हुआ, कुछ नहीं, जाके खरीद लिया। बगल से लड़की गुजर रही थी, वो बोली कि ब्रेड कैसे दे रहे हो, तो बोला ब्रेड तो मैडम बटर के साथ लीजिएगा तो 600 रुपये में आ जाएगा प्रॉपर ब्रेड बटर का कॉम्बो, और आप मेरे अच्छे कस्टमर हैं तो आपको हम 570 रुपये में दे देंगे 600 का। तो ये बोली हाँ ठीक है दे दो। ये भी अब वो 500 का चीज 570 में खरीद के लाई। अब आप सोचो दोनों के पैकेट में पैसा था, तो ये लोग महंगाई बढ़ा दिए कि नहीं। पैकेट में पैसा नहीं होता तो ये लोग बार्गेन करते, ये लोग रिक्वेस्ट करते, अरे थोड़ा महंगा लगा रहे हो, थोड़ा कम कर दो यार। लेकिन अभी तो लोन पास हुआ है, पैकेट में पैसे हैं, तो चले गए और महंगाई बढ़ा दिए। अब आप समझो कि यही काम आरबीआई क्या किया। आरबीआई को जब बैंक पैसा मांगने गया था तो आरबीआई उसको बोला तुमको 40% में देंगे। आरबीआई 40% में बैंक को लोन दिया, तो क्या बैंक प्राइम कस्टमर हो या नॉर्मल कस्टमर, किसी कीमत पर 8-10% पे लोन नहीं दे पाएगा, वो 50% में देने खोजेगा, और वो उतना में देना चाहेगा तो ये लोग कोई लोन नहीं लेगा। तब ये लोग दुकान पास से गुजरेगा तो दुकानदार को क्या बोलेगा, दुकानदार बोलेगा आइए आइए आप ही के लिए तो रखे हैं बना के, तो बोले नहीं भाई रहने दो, आज ये गुजरा वही बात बोल दिया, ये बंदी गुजरी ये भी वही बात बोल दी। दुकानदार क्या सोचा, कहीं हम महंगा तो नहीं कर दिए, रुको रुको रेट कम कर देते हैं तब लोग हमसे खरीदेंगे। तो जब पैकेट में कैश नहीं था तो ऑटोमेटिक महंगाई कम हो रहा है ना। यही मैं समझाना चाह रहा था कि कैश हो तो पब्लिक ही महंगाई बढ़ाती है, सरकार को मत दोष दिया करो टाइम टू टाइम हर बात पे, है ना। अब हम लोग समझे थे कि एमएसएफ क्या था। एमएसएफ ओवरनाइट के लिए जब आरबीआई से लोन लेता है बैंक, तो एमएसएफ रेट पे लेता है, अगर 2 से 14 दिन के लिए लेगा तो रेपो रेट, अगर वो लंबे समय के लिए लेगा तो बैंक रेट। कौन ले रहा है लोन, बैंक ले रहा है, किससे ले रहा है, आरबीआई से ले रहा है ना। अब एक चीज और हम लोग समझते हैं, सीआरआर एसएलआर क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट समझ गए, आरबीआई को बैंक अपना पैसा रखने देता है, उसके बदले वो रिवर्स रेपो रेट ले लेता है। बेस रेट क्या है, जिस रेट पे मिनिमम, वो मिनिमम रेट है जिसमें बैंक लोन दे सकती है अपने कस्टमर को। और प्राइम लेंडिंग रेट क्या है, जो नॉर्मल रेट है नॉर्मल कस्टमर्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीआरआर। आप सोचो कि बैंक क्या बोला, बैंक बोला कि तुमको पब्लिक पैसा मांगने आ जाता है तो तुम मेरे पास पापा पापा करते आ जाते हो। आरबीआई बोला बैंक को कि तुमको पब्लिक पैसा मांगने आ गया तो तुम मेरे पास आ गया पापा पापा करते हुए, तुम अपने पास काहे रखते हो जी। अभी से तुम कुछ पैसा मेरे को ला के दो एज अ सिक्योरिटी मनी, क्या लगा रखे हो तुम। तो ये बोला कि ठीक है हम आपको सिक्योरिटी मनी ला के दे देते हैं। तो कितना सिक्योरिटी मनी देंगे, तो जो अभी का रेट है, देखो ये सारे रेट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अभी का है, ये फ्लक्चुएट होते रहता है, तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये रेट को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना, है ना।
और जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, ये सारी चीजें सेम, एमएसएफ वगैरह सब सेम, लेकिन आप रेट एक बार चेक कर लेना। आते हैं सीआरआर पे। बैंक बोला कि तू कुछ पैसा लाके हमको दे चुपचाप, जब देखो मुंह उठा के मांगने आ जाते हो पैसा। तो आरबीआई बोला बैंक को, तो बैंक क्या बोला, ठीक है दे देंगे, कितना दें, तो बोला कि अपना एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी, नेट डिपॉजिट प्लस टाइम लाइबिलिटी, मतलब कितना पैसा तुम्हारे पास जमा है और कितने दिनों में लौटाना है, उसका हिसाब किताब देख लो, उसके अकॉर्डिंग टोटल जो वो अमाउंट हुआ उसका 4.5%, अभी जो करंट रेट है 4.5% लाके हमको दो। तो बैंक बोला ठीक है दे देंगे, तो आप हमको इस पर भी रिवर्स रेपो रेट जितना इंटरेस्ट दे दीजिएगा। तो बैंक बोला, आरबीआई बोला उस बैंक को कि तू भागता है यहाँ से, सिक्योरिटी मनी पर तुमको हम इंटरेस्ट देंगे, ये सिक्योरिटी मनी है, चुपचाप लाके दो, और नहीं दिए तो पेनाल्टी लगाएंगे अलग, आपसे कौन ही भिड़ेगा, पापा है आफ्टर ऑल। तो बैंक जाके दे दिया। तो 4.5% टोटल अमाउंट, 100% बैंक के पास था पैसा, 4.5% उसको सिक्योरिटी के तौर पे आरबीआई ले लिया। क्यों? क्योंकि ये खचरा है, ये बदमाश है, ये क्या करेगा, ये सारा पैसा को पब्लिक को दे देता है ना भाई, तो महंगाई बढ़ जाता है। अभी हम समझाए थे महंगाई कैसे बढ़ जा रहा है, पब्लिक को लोन बांट देता है। अब इतना पैसा तो इसका यूजलेस हो गया, ये चाह के भी इस पर इंटरेस्ट नहीं कमा पाएगा, और इंटरेस्ट इस पर देना है, ये पब्लिक का पैसा है। तो बैंक सोचा अरे यार दिक्कत कर दी है, इस बार तो पापा गुस्सा गए थे ज्यादा, उतना ही में आरबीआई नहीं माना। आरबीआई सोचा 4%, अभी भी 95.5% इसके पास पैसा है, ये सारा अगर पब्लिक को दे देगा तो पब्लिक को तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो लोग तो हम ही खरीदने की बात करेगा। इसको रुको कुछ बताते हैं। फिर इसको बोला कि तुम जो छोटे छोटे बात में मेरे पास आ जाते हो कटोरा लेके, आरबीआई किसको बोला, बैंक को, छोटा छोटा बात में मेरे पास तुम जो कटोरा लेके आ जाते हो, आइंदा आना मत, तुमको कम से कम 18% अपने पास रिजर्व रखना है तुम्हारा एनडीटीएल का। ये 18% को तुम अगर लोन दे दिया ना कहीं, तो ऐसा फाइन लगाएंगे कि जिंदगी भर तुमको याद रहेगा। अब बैंक एकदम सिर पकड़ के बैठ गया कि गए अब हम, 18% पैसा बैंक को अब अपने पास रखना पड़ेगा। बैंक बोला ठीक है रख लेते हैं, कोई बात नहीं, पेनाल्टी नहीं लगाइएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल डर होता ही है। अब सोचो कि ये ना चाहते हुए भी आरबीआई कंट्रोल कैसे किया मनी को, टोटल 22-22.5% रखवा दिया, जब्त कर लिया, जिसको ये लगा ही नहीं सकता है। शुरुआत में हम आपको बताए थे 25% कस्टमर भी आके दरवाजा खटखटा दे बैंक का तो बैंक दिवालिया टाइप कर देगा, सरेंडर हो जाएगा। अब देखो 22% पैसा तो उसके पास है ना, 4.5% तो आरबीआई डिपॉजिट लिया कि तुम भाग गया कल को, तो पब्लिक को यह पैसा ना हम देंगे थोड़ा थोड़ा मुंह शांत कराने, कभी उसको खोज रहे हैं तले ला पे इतना पैसा पकड़ लो अपना, तब तक के लिए वही चलेगा जी। तो वही सिक्योरिटी मनी लिया सीआरआर। सीआरआर क्या था, बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटी मनी जमा होगा, आरबीआई के पास रखना होता है। अब आप सीआरआर एसएलआर में कंफ्यूज नहीं होइएगा, एसएलआर जो बैंक के पास अपना रखना है उतना पैसा उसको रख नहीं होगा अपने पास, और सीआरआर कौन सा पैसा है जो बैंक जाके आरबीआई के पास रखेगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या फर्क पड़ता है अगर रेपो रेट बढ़ गया, जो हम लोग बताए थे कि 5% था 40% कर दिया बैंक, तो लोन रेट भी बढ़ जाएगा, लोन रेट बढ़ जाएगा तो पब्लिक के पास पैसा नहीं जा पाएगा। रेपो रेट घटा देते हैं, लोन रेट घट जाएगा, पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा, है ना, मनी कंट्रोल हो रहा है। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक ये बच गया था। क्वांटिटेटिव में क्या क्या है, क्वांटिटेटिव में है, यहां देखो भैया, क्वांटिटेटिव में क्या क्या था, बैंक रेट पॉलिसी क्या है, 14 दिन से ज्यादा का लोन, मोर देन 40 डेज, मोर देन 40 डेज, 14 डेज का लोन अगर आरबीआई दे रहा है, आरबीआई किसको दे रहा है, आरबीआई दे रहा है बैंक को, आरबीआई किसको दे रहा है, बैंक को, 14 दिन से ज्यादा का लोन, तो बैंक रेट, अगर 14 दिन से कम का है तो रेपो रेट, एमएसएफ को यहां नहीं लिखा हूं, ठीक है। बैंक जब आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है
बैंक जाके आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है, वो उस पर जो रेट मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑफ सीआरआर समझ गए, जो बैंक को आरबीआई को देना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी, और एसएलआर अपने पास रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी, बैंक को अपने पास रखना पड़ता है ना। अब आ जाते हैं हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है सर? ओपन मार्केट ऑपरेशन में बैंक का ये भी तरीका है पैसा कंट्रोल करने का कि बैंक देखता है मार्केट में बहुत पैसा हो गया तो अपना गवर्नमेंट ये देखती है कि मार्केट में बहुत पैसा हो गया तो आरबीआई है सो बॉन्ड ये सब बेचने लगता है। जब बॉन्ड बेचा तो आप सोचो कि बॉन्ड आपको मिलता है, आप खरीदे 10 लाख का बॉन्ड, आपके पैकेट से 10 लाख गया और आपको पकड़ाया क्या गया है? एक सर्टिफिकेट कि आपके पास 10 लाख रुपया का बॉन्ड है। तो कैश तो चला गया ना, वो सर्टिफिकेट से दुकानदार आपको नहीं देगा पैसा ना खाना। आप समझ रहे हो ना? कपड़ा खरीदने गए, बोले अरे यार कपड़ा निकालो महंगा था, मेरे पास तो 10 लाख का बॉन्ड है, इसी में से थोड़ा तुमको दे देंगे फाड़ के। पॉसिबल है? नहीं है। तो आपके पास कैश पैसा नहीं है, आप जाके महंगाई नहीं बढ़ा पाओगे। तो जब सिक्योरिटी सेल करता है आरबीआई, बॉन्ड सेल करता है, तो मनी सप्लाई घट जाता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट का सारा पैसा आरबीआई के पास चला जाता है। और जब खरीदने लगता है, सारा अपना बॉन्ड खरीदने लगता है और सब पब्लिक को पैसा देने लगता है, मनी सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। समझ गए? सप्लाई। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेजर, फटाफट पढ़ लेते हैं। क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेजर क्या है? एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट, वो तो था क्वांटिटेटिव भाई साहब, है ना। ये आ गया क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आप देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है सर? ये अजीब टर्म है, समझ नहीं आ रहा है। आप समझो कि आपके पास कोई एसेट है, उस पर आप गए बैंक से लोन लेने, आप बोले मेरे पास बिल्डिंग है जिसका मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपया है। आपको बैंक बोला ठीक है समझ गए, पर इस पे आपको हम 8 ही लाख लोन सैंक्शन करेंगे। तो 2 लाख क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट है। आप समझो कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, अगर बैंक आपको ये बोलती कि इस पे हम आपको 6 ही लाख देंगे, अभी वही चल रहा है रूल, 10 लाख वाला प्रॉपर्टी पे 6 ही लाख मिलेगा, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। पहले 2 लाख था, अब 4 लाख हो गया। तो जब मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया मतलब मनी सप्लाई घट गया, है ना। मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर मेरा ज्यादा है तो मनी सप्लाई क्या है? घट रहा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हुआ तो मनी सप्लाई बढ़ गया। समझ गए? मॉर्गेज जो करने जाते हैं उस पे कितना मार्जिन रखा है, कितना कम पैसा देगा एक्चुअल वैल्यू से लोन, वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब आते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी। ये क्या है? इसमें दो आ जाता है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, सिलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी। लिबरल क्या है भैया? मान लेते हैं कि 3 हम लोग का इंडस्ट्री है, लार्ज मीडियम और स्केल। लिबरल में क्या बोलता है? सबको लोन दो, जो इंडस्ट्री वाला आ रहा है सबको लोन दे दो। अब सोचो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी आ गया है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा क्योंकि लोन सबको मिल रहा है। लेकिन सिलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी आ गया, बोला सिर्फ मीडियम स्केल को पैसा देना, लार्ज और स्मॉल को अभी लोन नहीं देना है, नहीं पास होगा। अगर ये बात हो गया तो जब सिलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी आ गया तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिक घट जाएगा। समझ गए आप लोग? क्योंकि सिलेक्टिव इंडस्ट्री को लोन दिया जाएगा। समझ रहे हो? अब आते हैं मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या है? आरबीआई मीटिंग बुलाता है, जब देख रहा है सब अपना लिए, सब करके देख लिए मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं प्रॉपर हो रहा है, एक काम और करता है, वो बुलाता है बैंकों का मीटिंग और उसको बोलता है कि चुपचाप जितना रेट बोल रहे हैं उतना रेट रख दो, जितना मनी सप्लाई मार्केट में करने बोल रहे हैं उतना ही सप्लाई करो। मतलब क्या किया? आरबीआई मीटिंग करेगा कमर्शियल बैंक के साथ और सीधा इंस्ट्रक्शन देगा कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा दो या कम कर दो। ये हुआ मोरल सुएशन, मतलब बुला के प्यार से धमका के बात कर लिया, प्यार से धमकाया। डोंट वरी, ऑफेंड मत हो जाना भाई। समझ गए? तो इसी को हमने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है कि बैंक रेट क्या है। बैंक रेट है इंटरेस्ट रेट विच वाज चार्ज बाय सेंट्रल बैंक व्हाइल लेंडिंग लोन ऑफ कमर्शियल बैंक। यही तो समझाया था भाई। यही देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है? सेल सिक्योरिटी, बताया कि सिक्योरिटी बेचने लगता है जब उसको मार्केट में पैसे कम करने होते हैं, क्योंकि जब सिक्योरिटी बेचता है तो सारे पैसे अपने पास ले लेता है। लोग 10 लाख का बॉन्ड खरीद के, याद है ना, सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं। रेपो रेट समझ गए?
जो कम टाइम के लिए होता है रिवर्स रेपो रेट, जब वापस डिपॉजिट रखने जाता है बैंक। सीआरआर एसएलआर समझ गए। सीआरआर क्या है, अपने पास रखना है। सीआरआर आरबीआई को देना है सिक्योरिटी के तौर पे, एसएलआर अपने पास रखना है बैंक को, है ना। अब आता है क्वालिटेटिव मेजर, मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ गए, लोन अमाउंट जितना रहेगा, एसेट का अमाउंट उससे कितना कम लोन पास होगा, ठीक है। जितना मार्जिन रखेगा, जितना कम लोन पास करेगा, उतना मनी सप्लाई घट जाएगा। मार्जिन रेट जितना बढ़ेगा, लोन मनी सप्लाई उतना घटेगा। सिलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी हम लोग 3 पढ़े, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल। स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, तो कोई भी सब लिबरल पॉलिसी रहेगा तो सबको लोन मिल जाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर सिलेक्टिव रहेगा तो सिर्फ स्मॉल को मान लिए देना है, तो ये दोनों को नहीं मिला तो मनी सप्लाई घट गया। मोरल सजेशन क्या था, आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ अपना डिस्कस किया कि रिक्वेस्ट किया या धमकाया समझ लीजिए, और बोला मनी सप्लाई कम करो। समझ गए। तो आज का क्लास ये हम लोग खत्म करते हैं। आई होप कि आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एसएलआर, सीआरआर, बेस रेट, पीएलआर, ये सारी चीजें, मोरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी, सब कुछ क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार अच्छे से समझिए। ये पार्ट 2 था मॉनेटरी पॉलिसी का। हम लोग इसके बाद आगे के क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार जरूर इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, और कोई भी आपको परेशानी आती है तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, वो भी 5 से 8, 5 बजे शाम से 8 बजे शाम तक ही। और अपकमिंग वीडियोस के अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां भी आपको अपडेटेड न्यूज मिल जाएंगी, एनटीए एग्जाम और ये सिलेबस और अपकमिंग क्लास से रिलेटेड, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।